क्या श्रेया कांड सिर्फ एक मुद्दा बन के रह जाना चाहिए? सांत्वना मिला है, समय मिला है, आप लोग धैर्य रखिए, सच सामने आएगा और हमारे परिवार को, हमारी बिटिया को, हमारी बहन को न्याय मिलेगा। आप हत्यारे को पकड़िए, आप कहानी मत गढ़िए। क्या था नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख के नौकरी लिए हैं कि कहीं पैसा दे करके घूस दे के नौकरी उनको मिली है। उनकी नौकरी चली जाएगी अगर इसको सुसाइड में बदले ना। काराकाट की माताओं का, हर एक माताओं का मैं बेटा हूँ, हर एक बहनों का मैं भाई हूँ। ये रात भर चलना क्या होता है, अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी दे दूंगा। लेकिन जिसने मेरी बच्ची को मारा उससे भी जाना पड़ेगा इस धरती से। और ये जो पढ़े लिखे पदाधिकारी होंगे, क्या ये ऐसी बात कर सकते हैं? बिहार में एक बेटी जला दी जाती है, उसका मीडिया पे क्या कोई सरकार भी उस पर अपना बात नहीं रखना चाहती? क्या लगता है शासन का कहना है कि श्रेया का जो लव अफेयर वाला एंगल चल रहा था उसकी वजह से छोटी परेशान में थी और नदी में कूद गई। सुनो एक मिनट। लव अफेयर का मामला में 2 मिनट हम मान ले प्रशासन की बात झूठी या सच्ची कहानी, आप ये कह के बच जाइएगा कि लड़की की हत्या हो गई। अगर ये हत्या हुई है तो मानिए कि ये हत्या हुई है। आप हत्यारे को पकड़िए, आप कहानी मत गढ़िए। क्या था नहीं था, प्रेम था कि नहीं था, ये उसका पर्सनल मैटर था। इसमें घुसने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अपनी ड्यूटी करने की जरूरत है। आपके क्षेत्र में अपराध हुआ है, आपका काम है अपराधी को पकड़िए और सूली तक पहुंचाइए। हमें मौत के बदले मौत चाहिए, क्लियर बात है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहिए। जो बच्ची मरी है हमें मौत। लेकिन यहाँ की प्रशासन तो सुसाइड केस बना के इस केस को खत्म कर रही है ना। उनके करने से हो जाएगा, वो कह देंगे सुसाइड है और हो जाएगा। बाकी यहाँ जनता बेवकूफ बैठी है। अच्छी चीजों को, उनकी नौकरी चली जाएगी अगर इसको सुसाइड में बदले ना। सबसे पहले जो कलम चलाएगा सुसाइड लिख के उसकी नौकरी चली जाएगी। मानने वाली बात नहीं। अभी डीएम बोल के गए हैं कि हाँ ये तो हत्या प्रतीत होता है और उनको मालूम आज चलता है। डीएम साहब को आज देखते हैं फोटो, इतने 4-5 दिन बाद। फोटो देखने में भी उनको डर लगता है, वो इस तरीके का फोटो नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं तो भाई क्राइम कैसे आप कंट्रोल कीजिएगा? आपको तो क्राइम वाला फोटो ही देख के आपको डर लगता है। तो ये सब चीजों को बदलना पड़ेगा और प्रशासन को 24 घंटे के अंदर तमाम चीजों का रिपोर्ट मीडिया के सामने जारी करना पड़ेगा। हाँ असली अपराधी पकड़े गए, इन्होंने ही ये हत्या की है। भाई हमें न्याय क्या चाहिए? इस माता, ये जो माता बिलख रही है, इनको क्या चाहिए? इनको सिर्फ ये चाहिए मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन जिसने मेरी बच्ची को मारा उससे भी जाना पड़ेगा इस धरती से। और वो जाएगा। 7 साल लग गए थे लड़ाई लड़ने में निर्भया केस में। माता खड़ी थी, लेकिन यहाँ 7 साल नहीं लगेगा। 7 महीने के अंदर इसको फांसी पे चढ़ाएंगे। 8 दिन तो हो गया मैम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि उछलने दो ना, कितना उछलेंगे ये लोग? मैम एक तरफ तो बोला जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इतना समय क्यों लग जाता है? 7 वर्ष आप ही बता रही हैं। लीपा पोती करना है। उसके बाद एपी सिंह सर जैसे वकील भी तो खड़े हो जाते हैं अपोजिशन में बचाने के लिए कल्प्रिट को। ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम इधर से न्याय के लिए करेंगे तो फिर कोई चूतिया वकील आके खड़ा हो जाएगा श्रेया के अपोजिशन में, फिर उससे हमें लड़ना पड़ेगा। तो अब कर्म बेच के, धर्म बेच के ऐसे वकील भी तो चले आते हैं काले कोट में गुंडा राज करने के लिए। तो अगर ऐसे वकील लड़ने के लिए अपोजिशन में खड़े ना हो, अब आप बताइए जिस दिन मामला कोर्ट में जाएगा, हमारी तरफ का जो वकील होगा उसकी तरफ से एक वकील आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या ऐसे केसेस में किसी भी वकील को आगे आना चाहिए? इंसानियत बेच देता है, धर्म बेच देता है अपना काला कोट का, कुछ पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए आप एक बेटी के अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? ऐसे मामले में मैम एनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए क्या? बुलडोजर बाबा आ जाए तो क्या दिक्कत है? अरे 15 दिन के अंदर जो आप समय मांगे ना, 15 दिन के अंदर तो अभी बुलडोजर चल गया होता। हमें तो चाहिए वही बुलडोजर बाबा जैसा आदमी बिहार में चाहिए। तो क्या हमारे पास तो जो है वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। मेरा एक सवाल है, अगर श्रेया ने प्रेम प्रसंग में आत्महत्या भी किया है, लेकिन इस केस में देखा जा सकता है कि आत्महत्या के लिए प्रभोग किया जाएगा क्योंकि वो प्रेम प्रसंग में थी। बिल्कुल आप फिर गलत बात मत पूछिए, बिल्कुल मत बोलिए आप ये बात की आत्महत्या है। कोई भी व्यक्ति एक साइकोलॉजिकल, चूंकि बच्चों की काउंसलिंग मैंने की है, मैंने ट्रेनिंग लिया है, मैंने बड़े बड़े बच्चों के लिए 15 साल मैंने काउंसलिंग का काम किया है। एक बच्चा जब आत्महत्या करने जाता है तो उसके पास आत्महत्या या तो नदी से कूद के करेगा, या रेल पे कट के करेगा, या फांसी लगा के करेगा, या सल्फास खा के करेगा, जहर खा के करेगा। अपने ऊपर तेजाब डाल के किसी को देखा है आत्महत्या करते हुए? जी नहीं। तो चलिए पीड़िता की माँ से बातचीत करेंगे।
क्या लगता है जो प्रशासन श्रेया पर आरोप लगा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में श्रेया का प्रेम प्रसंग था और वो सुसाइड किया? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटी प्रेम प्रसंग से नहीं मारी है, उसे हत्या किया गया है। कितना गंभीर आरोप लग रहा है आंटी जी। नहीं, गलत है, सबको मिले हुए हैं, सभी को इस केस को दबाना चाहते हैं। मतलब श्रेया के केस को दबाने की क्या कारण हो सकती है? छोड़िए ना, मैं चलिए, प्रियंका झा है, पीड़िता की मां बोल नहीं पा रही है, अभी इनकी हालत देख सकते हैं कि हालत काफी गंभीर है। मैम, क्या लगता है आपको? देखने से तो अभी देख ही रही हैं जो आप लोग प्रेम प्रसंग का बात कर रही हैं। ये दुर्भाग्य है कि अगर लड़की का मामला आता है तो प्रशासन इजीली आगे कह देते हैं ये आत्महत्या है, ये प्रेम प्रसंग का मामला। और हमारे कुछ मीडिया वाले भी ऐसे ही होते हैं कि कहते हैं इस जो घटना है वो कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है। सबसे पहली बात तो हमें प्रेम प्रसंग पे जाना नहीं है। वो लड़की 16 साल की है और वो कोचिंग जाने के दरमियान में ये घटना घटित हुई है। तो बस मैं बस इतना ही कहूंगी कि अब ये सबसे ऊपर उठिए। अब प्रशासन जिस तरीके से इस केस को लिपापोती करने में तरह तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, भूल रहे हैं। ऐसे लड़के को क्यों आखिर छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों? क्योंकि उनकी वर्दी दांव पे लग जाएगी। वो जो नौकरी जिस गुरूर पे वो कूद रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाते हैं और गंदे लोगों के साथ मिले हुए रहते हैं, वो वर्दी चला जाएगा आज उनका पानी में, इसीलिए वो बचना चाहते हैं। कह रहे कि पानी में श्रेया का दांत जो है मछली खा गया। आप बताइए, मछली, वही मैं कहना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख के नौकरी लिए हैं कि कहीं पैसा दे करके घूस दे के नौकरी उनको मिली है। ये जो पढ़े लिखे पदाधिकारी होंगे, क्या ये ऐसी बात कर सकते हैं? ये तो मतलब हमको लगता है कोई सेंस ही नहीं बनता ऐसा बात करने का। अब एक बात बताइए, जिस तरीके से पूरे देश में अभी ये मामला तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन कोई जो गोदी मीडिया है इस बात पे कोई चर्चा कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे। क्या श्रेया कांड सिर्फ एक मुद्दा बन के रह जाना चाहिए या बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की इस बेटी पे भी नजर होनी चाहिए? आखिर जो सोशल मीडिया से लेके ये जो हमारे नेशनल मीडिया है, किस तरह से चुप्पी साधी हुई है? आखिर क्यों? क्या उनको कोई प्रेशर किस मामला को उठाया नहीं जाए? एक कंगना को एयरपोर्ट पे थप्पड़ लगती है, उसकी गूंज देश से लेके विदेश तक पहुंचती है, सोशल मीडिया नेशनल मुद्दा बनता है, लेकिन यहीं पे बिहार में एक बेटी जला दी जाती है, उसका मीडिया पे क्या कोई सरकार भी उस पर अपना बात नहीं रखना चाहती? मैम, क्या लगता है कि जिस तरीके से श्रेया केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, श्रेया को इंसाफ दिला पाएंगे आप लोग? बिल्कुल दिला पाएंगे। हम लोगों ने अच्छे को अंदर करवाने का काम किया है। और रहा सवाल श्रेया केस, तो श्रेया अब हम सबकी सम्मान की बात हो गई है, क्योंकि एक बेटी एक बहन नहीं गई, अब हमारी हर घर की माँ बहन बेटियों को निकलने में अब डर लग रही है। इस डर को खत्म करेगी महिला विकास मंच अकेला नहीं, यहाँ के हमारे तमाम युवा साथी, जिसके अंदर आज श्रेया नाम के लिए एक ज्वलन, एक आग जल रही है कि एक बहन को न्याय दिलाना है। और हम जनता जिस दिन जाग जाएंगे ना, इस दिन ये प्रशासन कौन से खेत की मूली है। बस एक माँ को हिम्मत बनाना पड़ेगा, जैसे श्रेया माँ को, जैसे निर्भया जब चली गई दुनिया से, उसकी माँ को बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ा और 7 साल इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के उनकी बेटी इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन उसकी कातिल को उसकी जगह पहुंचा दिया गया। इसी तरह श्रेया की माँ को हम लोग कहेंगे कि आप हिम्मत बांधिए, हमारे कानून में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, हिम्मत बांधिए, हम जीतेंगे और उसके कातिल श्रेया के जगह ही पहुंचेगा, ये वादा करते हैं।